क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में पूछा है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, सबसे पहले पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये बताना है। बट हमें गिवन क्या क्या है, उसने बोला जो पैरेलल साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड्स हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये 20 सेंटीमीटर और ये आपकी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, जो जो बाकी की जो दो साइड्स हैं आपस में जो पैरेलल नहीं होती हैं, वो दोनों आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है और कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों 13 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया बताना है। ठीक है, अगर हमें एरिया का फॉर्मूला याद है तो हमें पता है एरिया कितना होता है ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 sum of parallel sides multiplied by distance between parallel sides। ठीक है, अब हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दोनों पैरेलल साइड्स पता है। ठीक है, बट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मतलब ये वाली हाइट और एल्टीट्यूड ये हमें नहीं पता है, ये h हमें फाइंड आउट करना है। बट हमें ये दोनों साइड्स दिए हुए हैं तो इनके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये इसके पैरेलल है। अगर आपको पैरेललोग्राम ध्यान हो तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ लाइन ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इनकी लेंथ भी इक्वल होती है। बाकी की जो दो लाइंस होती हैं वो भी आपकी आपस में पैरेलल होती हैं और उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पता चल गया। और एक और चीज, हमने क्या बोला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो आपका ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल तो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर है। टोटल इज 20 सेंटीमीटर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो इतनी लेंथ हो जाएगी साइड की वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसको नेम कर लेते हैं ABCD E, और सपोज इस ट्राइंगल की हाइट जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ O पे। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, इसलिए AB इज पैरेलल टू DE। एक चीज तो ये पता चल गई, AB इज पैरेलल टू DE। ठीक है, दूसरी चीज AD इज पैरेलल टू BE, है ना, AD इज पैरेलल टू BE। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब हम ये देखते हैं हमने करना क्या है, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है h, ये या फिर ये। ठीक है, दिस इज h, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, हम यूज करेंगे ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल आपका BEC। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड आपकी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर हम फाइंड आउट कर चुके हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। ठीक है, बाकी की रिमेनिंग EC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर इस ट्राइंगल में हम EC फाइंड आउट करना चाहें तो EC विल बी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा DC
माइनस EC, सॉरी DE, DC माइनस DE, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें ये पता चल गया ये टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पता चल गया। बट ये आइसो स्केल ट्राइंगल है। आइसो स्केल ट्राइंगल में दो साइड्स आपकी इक्वल होती है और परपेंडिकुलर बेस को सेंटर में कट कर रहा होता है। मतलब कि आपका EO, अगर हम EO फाइंड आउट करना चाहें तो EO विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ EC हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब देखिए, आपको ये पता है इतना कि EO कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है H। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को जब ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल BEO, ठीक है, BEO ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें पता है, ये बेस की लेंथ हमें पता है, H हमें निकालना है। हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है अगर और हमें दो साइड्स पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो ट्राइंगल BEO में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ठीक है, ये एक सेकेंड, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल BEO में तो आपका कितना हो जाएगा, BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, EO स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू BE हमें पता है कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO कितना है आपका, BO आपको निकालना है, BO स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, प्लस EO इज 5 सेंटीमीटर तो 5 स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से BO फाइंड आउट कर लो, BO स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल्स टू 144। तो आपका BO कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। BO इक्वल्स टू H विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको अपने ट्रेपेजियम के लिए पैरेलल साइड्स का सम पता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मतलब BO हाइट वो भी आपको पता चल गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा आपका, चलिए यहां निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 12/2 that will be equals to 6 into 30 that is equals to 180 centimeter square. This is your final answer. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।